हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है। एक राजकुमार, उनका वनवास और एक महायुद्ध। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कुछ और? आज हम रामायण को सिर्फ एक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आईने की तरह देखेंगे जो हजारों सालों से हमारी आत्मा के सफ़र को रोशन करता आया है। ये हमारे अंदर चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता, उन्हें एक राजा को हराने के लिए धरती पर राम के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? वो चाहते तो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते थे, तो फिर ये पूरा मानव अवतार क्यों? यही वो गहरा रहस्य है जो इस महाकाव्य की नींव है। बात उस समय की है जब दुनिया पर रावण का आतंक छाया हुआ था। और देखिए, रावण कोई मामूली विलन नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता था, एक महान विद्वान और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। लेकिन अपनी ही ताकत का नशा, अपना ही अहंकार उस पर ऐसा हावी हुआ कि ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। उसके अत्याचार से धरती, आकाश, पाताल तीनों लोग कांप रहे थे। और यहीं से इस महाकाव्य का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ था रावण, जिसका अहंकार धर्म को ही निगलने को तैयार था, और दूसरी तरफ थे राम, जो खुद धर्म को बचाने के लिए पैदा हुए थे। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, अहंकार और धर्म के बीच की एक लड़ाई। दुनिया को राम के दिव्य होने का पहला संकेत तब मिला जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर डोरी चढ़ाना। देश विदेश से बड़े बड़े योद्धा और अहंकारी राजा आए, लेकिन कोई उस धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। ये काम असंभव लग रहा था। और फिर वहां आते हैं सिर्फ 16 साल के राजकुमार राम। वो न सिर्फ उस धनुष को बड़ी सहजता से उठाते हैं, बल्कि जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि धरती पर कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है। इसी के साथ उन्होंने सीता का हाथ जीता और अपने भाग्य का पहला अध्याय लिखा। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं है। ये वो कॉस्मिक लॉ है जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। ये वो नैतिक जिम्मेदारी है जो एक बेटे की पिता के लिए, एक राजा की प्रजा के लिए होती है। और इस कहानी का हर किरदार हर कदम पर अपने धर्म की ही परीक्षा देता है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया, राम का 14 साल का वनवास। और हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इस सब की जड़ रानी कैकेयी वाकई में उतनी ही बुरी थी जितना हम उन्हें समझते हैं, या कहानी कुछ और थी? कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांगे जो राजा ने सालों पहले उनकी जान बचाने के बदले में दिए थे। लेकिन उनके इस फैसले के पीछे सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये एक तरह का मातृ धर्म भी था। एक माँ की अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंता, एक असुरक्षा का भाव जिसमें वो इतनी अंधी हो गईं कि सही और गलत का फर्क ही भूल गईं। और जरा राम की महानता देखिए, एक पल में उन्हें राजा बनाया जा रहा था और अगले ही पल वनवास का आदेश मिला। लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए, यानी अपने पितृ धर्म का पालन करने के लिए, बिना एक भी सवाल पूछे सब कुछ छोड़कर वनवास जाना स्वीकार कर लिया। ये त्याग का शिखर था। अब कहानी में आते हैं भरत, कैकेयी के बेटे, जिन्हें वो राजगद्दी मिल रही थी, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। सबकी नजरें अब भरत पर थीं। क्या वो इस मौके का फायदा उठाएंगे और राजा बन जाएंगे? लेकिन भरत ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। वो अपनी मां के इस हरकत से इतने दुखी हुए कि उन्होंने सिंहासन को ठुकरा दिया। वो जंगल गए राम को वापस लाने, और जब राम नहीं माने तो उनकी खड़ाओं लेकर अयोध्या लौट आए। उन खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और 14 साल तक एक सेवक की तरह राजकाज संभाला। भाई की भक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। उधर जंगल में कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। रावण अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। उसने राक्षस मारीच को एक खूबसूरत सोने के हिरण का रूप देकर भेजा, एक ऐसा भ्रम जिसकी चमक किसी को भी अपनी ओर खींच ले। सीता उसे देखकर मोहित हो गईं और उन्होंने राम से उसे लाने के लिए कहा। अब इस घटना का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी समझिए जो हम सबसे जुड़ा है। यहां राम हमारी आत्मा है, सीता हमारा हृदय या मन है, और रावण हमारा अहंकार है। जब हमारा हृदय यानी मन किसी सुनहरे हिरण जैसे सांसारिक भ्रम के पीछे भागता है, तो अहंकार उसे आत्मा से दूर कर देता है, उसका अपहरण कर लेता है। यह हम सबके अंदर रोज चलने वाले संघर्ष की ही कहानी है। और यहीं से शुरू होता है हनुमान का मिशन,
भक्ति और शक्ति का एक ऐसा संगम जो आज तक मिसाल है। उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार किया, हृदय यानी सीता को ढूंढा, अहंकार यानी रावण को उसकी सभा में जाकर चुनौती दी और उसके सोने के साम्राज्य लंका में आग लगा दी। ये सिर्फ लंका दहन नहीं था, ये रावण के अहंकार का दहन था। हनुमान ने अकेले ही रावण की उस सोने की लंका को राख कर दिया जिस पर उसे बहुत घमंड था। ये युद्ध का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने रावण को पहली बार एहसास कराया कि वो अजय नहीं है। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। समुद्र के किनारे राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन लंका में हुआ ये युद्ध सिर्फ सैनिकों, हथियारों और ताकत का युद्ध नहीं था। इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। ये असल में आत्मा और अहंकार के बीच की लड़ाई थी। ये धर्म के रास्ते पर चलने वाले राम की अटूट इच्छा शक्ति और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाले रावण के अहंकार के बीच का आखिरी संघर्ष था। और राम की जीत असल में आत्मनियंत्रण की, संयम की जीत थी। और कमाल की बात यह है कि इस महाकाव्य की गूंज सिर्फ भारत में नहीं रुकी। ये कहानी पूरे एशिया में फैली और हर संस्कृति ने इसे अपना एक नया रंग दिया। जैसे थाईलैंड की रामकीयन में सीता को रावण की ही बेटी बताया गया है, और हनुमान जो भारत में ब्रह्मचारी हैं, वहां उन्हें एक आकर्षक किरदार के रूप में दिखाया गया है। हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी जिंदा है, हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में। हाल ही में आई फिल्म मंकी मैन भी हनुमान की कहानियों से ही प्रेरणा लेती है। ये दिखाता है कि इस महाकाव्य में आज भी इतनी शक्ति है कि ये नए कलाकारों और कहानीकारों को प्रेरित कर रहा है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, रामायण क्या है? क्या ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है या एक पौराणिक कथा, या फिर ये हमारी अपनी आत्मा का एक नक्शा है जो हमें हमारे अंदर के राम और रावण से मिलवाता है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।